राम राम। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे आज आपसे बात करता हूँ बृहस्पति ग्रह के अनुरूप हो आपके भवन का वास्तु। बृहस्पति अर्थात गुरु ग्रह गुरुत्व लिए हुए विशेष आकर्षण युक्त सौम्य और प्रभावशाली पीले रंग का आकाशीय पिंड जो परमात्मा के ज्ञान एवं सात्विक ऐश्वर्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसी से प्रभावित होकर के साधु संत तथा महात्मा पीत वर्ण के वस्त्र धारण करते थे। संसार की सभी सात्विक पवित्रता का कारक गुरु ग्रह जीवन में मनुष्य को ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ उदार युक्त जन कल्याण में सहयोग करता है। और जिस व्यक्ति की जन्म पत्रिका में गुरु उच्च राशि और शुभ ग्रहों के साथ युक्त होने पर शुभ बल युक्त है तो वो व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त ऐश्वर्य युक्त बनता है तथा सात्विक तरीके से धन प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। पुत्र का कारक गुरु आपके जीवन में पुत्रों द्वारा यश तथा मान में बढ़ोतरी करवाता है। मंगल सूर्य एवं चंद्रमा का मित्र होने से प्राप्त बल आपको भाइयों पिता तथा माता द्वारा यथोचित मर्यादा को लाभ दिलवाता है। इसलिए इसे सभी ग्रहों का गुरु मानते हुए परम पूजनीय माना गया है। सात्विकता से युक्त और हमेशा ही प्रगतिशील दिशा की ओर प्रेरित करने वाले विचारों तथा सलाह का कारक गुरु ग्रह से संबंधित पीली तथा प्रभाव कारक वस्तुएं जैसे केसर तथा हल्दी को पूरा विश्व शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उपयोग में लाता है। वहीं दूसरी ओर फलों में केला आम को सर्वोपरि फल माना गया है। बाल्य अवस्था से यौवन अवस्था के समय को गुरु ग्रह द्वारा दर्शाते हैं जिसमें आप विभिन्न प्रकार के ज्ञान को संजो करके ज्ञानवान बनते हैं। वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो गुरु ग्रह आपके भवन के ईशान कोण का प्रतिनिधित्व करता है और यहाँ पूजा घर का भी प्रतिनिधित्व करता है। भवन के ब्रह्म स्थान को सुशोभित करता है और भवन के वास्तु का मुख्य आधार पूजा घर अथवा पूजा अर्चना का स्थान है जो कि सशक्त होने पर गुरुत्व प्रदान करता है और गुरुत्व बल प्रदान करने में सक्षम होता है जिससे आपके घर में पवित्रता का निवास रहता है और पवित्रता से घर में शांति का वातावरण रहता है। शांति का होने पर आपके घर में परस्पर प्रेम और मेल जोल का सिलसिला निरंतर बना रहता है। प्रेम की अनुभूति से शक्ति का अवतरण होता है जो परमात्मा द्वारा प्रतिपादित और निरंतर प्रवाह युक्त है। अगर आपके भवन का वास्तु महत्वपूर्ण अथवा उसके घटकों का परस्पर सामंजस्य भौगोलिक दृष्टि और प्रकृति के नियमों के अनुरूप नहीं है तो वहाँ के निवासियों के लिए प्रवाह युक्त शक्ति में कमी रहती है। फलस्वरूप प्रारब्ध से नियोजित संस्कारों के द्वारा प्राप्त अवसरों का भरपूर मूल्यांकन करने में कमी रहेगी जिससे प्राप्त परिणाम भी यथोचित और यथायुग नहीं मिलेंगे। अतः सात्विकता के आधार को मानते हुए भवन का चयन करने समय अपनी जन्म पत्रिका का अवलोकन किसी योग ज्योतिषी से करवा करके भवन का अपेक्षित नक्शा बनवा करके निर्माण कार्य करना चाहिए जिससे परमात्मा प्रदत्त शक्तियों का भरपूर लाभ प्राप्त हो तथा उपलब्ध साधनों से आवश्यकता के अनुसार सुंदर और वैभवयुक्त भवन का निर्माण हो सके जहां रहने वाले निवासियों को मानसिक बौद्धिक एवं शारीरिक शक्तियों के विकास की दर उपयुक्तता के लिए
आसानी से उपलब्ध हो सके और जहाँ पर वे उस परमात्मा के द्वारा नियोजित विशेष भूमिका को बखूबी निभा करके पुनः परमात्मा के इशारे से अपने उद्गम स्थल पर सकुशल लौट करके एक सच्ची आत्मा रूपी अंग को साकार कर सके, अर्थात संसार से सभी पूर्व नियोजित संस्करणों में से निमित्त बन करके अपनी कार्यक्षमता का सत उपयोग करते हुए आध्यात्मिकता में रहते हुए परमात्मा द्वारा निर्धारित कार्यों को करके वो गौरवान्वित महसूस करें, जिससे आपके जीवन यात्रा सफल हो। अतः आपके भवन के वास्तु का मुख्य आधार गुरु ग्रह है, जो अपनी गुण रूपी शक्तियों को ईशान कोण के माध्यम से भवन में प्रवेश करवा करके घर में निवास करने वाले निवासियों को अपने जैसा यानी विपरीत ईशान कोण के अवरुद्ध और दूषित होने पर वहाँ के निवासियों के लिए नियोजित पवित्रता एवं सात्विकता में कमी रहना स्वाभाविक है। परिणाम स्वरूप आपकी मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति में बाधायुक्त वातावरण प्राप्त होता रहता है, जिससे आपके यहाँ पर रहने वाले चाह करके भी संपूर्ण विकास की ओर अग्रसर नहीं हो पाते। संपूर्ण विकास से मतलब सांसारिक और भौतिक सुखों की उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति का संतुलन निर्बाध रूप से बना रहे। दूसरे शब्दों में ईशान को बच्चों का मानसिक विकास, गृह स्वामी की आर्थिक स्थिति तथा महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अतः आपका भवन निर्माण में इस कोण को पवित्रता सभी प्रकार से जरूरी है। इस प्रकार भवन का निर्माण करते समय आपको अपनी जन्म पत्रिका के अनुसार गुरु की स्थिति के अनुसार भवन का नक्शा बनवा करके भवन का निर्माण करवाना चाहिए। बहुत शोध से पता चलता है कि जिन घरों में पूजा घर होता है वहाँ अधिकांश तौर पर क्लेश ज़्यादा रहता है। कारण खोजने पर पता चला कि पूजा घर में लंबे समय से सफाई नहीं हुई, वहाँ पर रुकी हुई है, हवा पर्याप्त रुकी है, दीवारों पर मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, धार्मिक पुस्तकों पर रेत है अथवा पुराने अखबारों के ढेर, जली हुई अगरबत्तियाँ, धूप, अनचाही वस्तुएं कबाड़ के रूप में पड़ी रहती हैं तथा तरीके से वस्तुओं का होना भी दोषपूर्ण है। एक बात, अक्सर पूजा घरों में कई देवी देवताओं की मूर्तियाँ, चित्र, कैलेंडर वगैरह बहुत चीज़ें होती हैं जो धूप अगरबत्ती की सामग्री में अपना योगदान देती हैं। अगर बांस से बनी हुई लकड़ियों की अगरबत्ती आप इस्तेमाल करते हैं अथवा अशुद्ध सामग्री सस्ते की वजह से इस्तेमाल करते हैं और उससे उत्पन्न धुएं में उपस्थित धनात्मक और ऋणात्मक की मात्रा में वहाँ का वातावरण निर्भर करता है, क्योंकि धुआं राहु ग्रह को प्रदर्शित करता है जबकि खुशबू शुक्र ग्रह को सुशोभित करती है। चूँकि पूजा घर गुरु ग्रह का क्षेत्र है जिससे शुक्र का निवास शुभता लिए होता है, परंतु राहु और शनि की वस्तुएं उस शुभता को क्षीण कर देती है। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ, 9305 360 382।